मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और एक एक किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब इसी चीज़ की समीक्षा हो रही है। जैसे समय आप मीडिया में सुनते हो कि भारत में सनातन धर्म की चर्चा खड़ी हो गई है, हिंदू धर्म की बात चल पड़ी, लेकिन सनातन धर्म किसको कहा जाता? चर्चा अच्छी है और इसी में अच्छी बात निकल आएगी। यह एक शुभ लक्षण है कि कम से कम चर्चा तो खड़ी हो रही है, इस पर बहस होगी और लोग धीरे धीरे उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, पा लेंगे जिसको शाश्वत और सनातन कहा जाता। वास्तव में सनातन उस चीज़ को कहा जाता, उस धर्म को कहा जाता, सिस्टम को कहा जाता जो ईश्वर का बनाया हुआ विधान होता। जो आदमी बनाता उसको कभी सनातन नहीं कहते। जैसे आपने हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियर, डॉक्टर, इसको सनातन नहीं कहा जा सकता। आपने जो कुछ मंदिर, देवालय, शिवालय बनाया, सब सिस्टम बनाया, इसको भी सनातन नहीं कहा जा सकता। सनातन उस सिस्टम धर्म को कहते जिसको स्वयं भगवान ने स्थापित किया हो। जैसे धरती हम आपने नहीं बनाया, धरती किसने बनाया है? कौन बनाया? हाँ, हम आप धरती बना सकते हैं? सारी साइंस विज्ञान लगा दिया जाए, लंदन अमेरिका के सब वैज्ञानिक लगा दिए जाएं, आसमान तो खाली पड़ा। हमारी धरती तो आसमान के कोने में पड़ी हुई है, पूरी जगह खाली। स्पेस में कह दिया जाए भाई चलो जगह खाली है ब्रह्मांड में, 2-4 धरती और बना लिया जाए। बम्बई छोटी पड़ रही है, भारत छोटा पड़ रहा, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, रोटी कपड़ा मकान की, ज़मीन जायदाद की दिक्कत, घर मकान की दिक्कत, लाखों लाख रुपए फुट में ज़मीन बिकने लगी। चलो दूसरी धरती बना लिया जाए। क्या हम लोग कभी बना पाएंगे? बना पाएंगे? अब आगे की तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि दूसरी धरती आदमी नहीं बना सकता। क्या हम लोग कोई सूरज बना पाएंगे? आप बम्बई में रहते हो, समुंदर आपके बगल में है, इतना बड़ा समुंदर आदमी बना सकता है? सरकार के करोड़ों रुपए लग जाते, गांव में सब मनरेगा मजदूर लगाए जाते, एक तालाब की खुदाई 5 साल में सरपंच, प्रधान, मुखिया नहीं करवा पाते, सरकार के अरबों अरबों रुपए खर्च हो जाते। इतना बड़ा समुंदर आदमी बना पाएगा? दुनिया की सारी क्रेन, मशीन सब लगा दिया जाए, इतना बड़ा समुंदर हम लोग बना पाएंगे? पानी हम लोग बना पाएंगे? मान लो 2 साल के लिए बम्बई में पानी न बरसे, आपके बम्बई में जितनी झील है, नदी है, मान लो सूख जाए, फिर पीने का पानी? जब बम्बई की जनसंख्या कम थी तब तो 40 गांव से पाइप से पानी से काम चल जाता था। अब इतनी आबादी हो गई, पाइपलाइन से पानी आएगा? कितना आएगा इतनी दूर से? और मान लो कभी पाइपलाइन बस्ट हो जाए, फिर तब तो 2 दिन में पानी भी ना मर जाओगे आप। और हमारे आपके बस का नहीं कि पानी बरसा लिया जाए। समुंदर में पानी है, लेकिन बनाने वाले ने क्यों उसको ऐसा, उसमें नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया, एक घूंट पानी नहीं पी सकते हो। समुद्र के किनारे रहते हुए भी प्यास बिना मर जाओगे, पानी बिना। अगर ऊपर की सरकार पानी न बरसावे तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी? हवा हम आप बना सकते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर कोरोना में नहीं मिला, बड़े बड़े लोग मर गए। ऑक्सीजन जो मनुष्य के लिए जीवन दान देती सबसे प्रमुख चीज़ तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन माने O2 यानी हवा। 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर लिया जाए, O2 यानी ऑक्सीजन, ये प्राण अपान वायु आपके हार्ट में आप ये प्रवेश न करे तो 10 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह सकते हो।
2-4 दिन के लिए पानी न मिले तो मर जाओगे। भोजन तो चलो महीनों न मिले आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन हवा, और हवा भी हम आप नहीं बना सकते। आपको हम आप हवा बना देंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, विकास करो आप, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, अपना जहाज वहाज सब बनाओ, अणुबम परमाणु बम बनाओ, लेकिन कितनों अणुबम परमाणु बम बना लोगे आप, कितनों हवाई जहाज कार मोटर बना लोगे, लेकिन जिस दिन पानी की कमी हो जाएगी ये बम्बई टिकेगी? जिंदा रहोगे आप? और पानी के लिए तो किसी दूसरे से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसको नेचर कहा जाता है, कुदरत, प्रकृति। और आपने उसी, जिनको ईश्वर भगवान भी कहते हो आप, कोई नेचर कहता है। जैसे साइंस विज्ञान वाले उसको नेचर कहते हैं। साइंस विज्ञान के लोग भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान तो कहीं कुछ है ही नहीं। वो कहते भाई ये नेचर है, प्रकृति अपने आप सब कुछ स्वतः। कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, जो भी कहो आप। हिंदू लोग परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो। भगवान को क्यों माना जाए और क्यों न माना जाए? अगर हम लोग पानी बरसा सकें तो चलो कल भगवान के खिलाफ आंदोलन कर दिया जाएगा। क्या ज़रूरत उनकी है? पानी हम बरसा लेंगे, हवा हम बना लेंगे, जन्म मरण हम नहीं होने देंगे। मान लो हम कोई ऐसी चीज़ बना लें, ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन बना लिया जाए, कोई ऐसी दवा, जड़ी बूटी बना लिया जाए। एक जड़ी बूटी खिला दो, कोई मरे ही ना, आदमी अमर हो जाए। फिर हमको भगवान की क्या ज़रूरत है? लेकिन आज के इस साइंस वैज्ञानिक युग में, जबकि आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा, लेकिन चंदा मामा तो बहुत छोटे हैं, हमारी धरती के बहुत करीब हैं। लेकिन इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितने स्टार्स, तारे, कितने बड़े बड़े चंद्रमा, कितने बड़े बड़े स्टार, सूरज। जहाँ तक हमारे जहाज पहुँचे कई पीढ़ी मर जाएगी, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अब किसने बनाया? हम पहुँच नहीं सकते, और किसी ने बनाया है, जिसने सूरज चाँद बनाया। मान लो ऐसी चीज़ हम आप बना लें तो कल भगवान के खिलाफ मुर्दाबाद बोल दिया जाएगा कि आप वापस जाओ, आपके पूजा पाठ, मंदिर वंदिर गिरा दो, गंगा जमुना तीरथ मुरा रामायण गीता ख़त्म करो। ये धर्म कर्म सत्संग वत्संग क्या चीज़? लेकिन आज भी हम आप मजबूर हैं। और निश्चित है, सिद्धांत है, किसी बड़े आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। आपके टोले मोहल्ले में, गांव में कोई बड़ा आदमी रहता है, 200-400 एकड़ ज़मीन है, बंदूक है, उसके घर में बम है, 2-4 अच्छे पर्सनालिटी के लोग हैं, और आप रिक्शा तांगा मजदूरी करने वाले, उससे दुश्मनी ले लिया, वो आपको जीने देगा? कहीं न कहीं जेल में डलवा देगा। पुलिस उसके पक्ष में, नेता लीडर उसके पक्ष में, कहीं ले जाकर गए नहीं तो गोली मरवा देगा, वो फंसेगा भी नहीं, कहीं एक्सीडेंट करवा देगा, मारे जाओगे आप। कभी बड़े आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब बताओ, आदमी भगवान से पंगा लेने लगा, परमात्मा को नाराज करके, ईश्वर को नाराज करके, भगवान को गाली देकर, रामायण गीता को जलाकर आप कभी बंबई को बचा पाओगे? समुंदर तो उनका है। कल कह देंगे समुंदर देवता से तूफान मचा दो, ऐसी सुनामी समुंदर में आ जाएगी, 200-200 फुट ऊंची लहरें समुंदर की उठ जाएंगी। अगर समुद्र का पानी 200 फीट ऊपर उठ गया, आपकी बंबई बचने वाली है? और मान लो कहीं कह दें भूकंप, धरती माता से कह दें कि जरा आप अपना हिला दो, डोरी को हिला दो। अगर धरती ऐसे हिल गई तो आपके पर्वत, पहाड़, ककड़ी, खरबूजे की तरह फट जाएंगे, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। ये कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? जिसको आप भूकंप कहते हो, धरती में ही तो भूकंप आता। भूकंप ना हम लोग ला सकते, ना हम लोग भूकंप को रोक सकते। आदमी का उस पर कोई बश नहीं है, क्योंकि भूकंप का पता भी नहीं चलता। तूफान का पानी बरसेगा, मौसम विभाग बता देता, लेकिन अभी तक दुनिया में कोई मशीन नहीं बन पाई कि जरा 1 घंटे पहले भूकंप का पता चल जाए।
अगर 1 घंटा आधा घंटा पहले भी सबके हाथ में मोबाइल है, आधा घंटे पहले भी मशीन ने बता दिया भूकंप आने वाला, तो सब लोग लिफ्ट टूट से जल्दी जल्दी सीढ़ी उड़ी से उतर कर भाग जाओगी। मान लो कुछ लोग मरेंगे, ज़्यादा तो बची जाओगी। लेकिन भूकंप के लिए वैज्ञानिक मजबूर, अभी तक कोई मशीनें नहीं, लंदन अमेरिका भी नहीं बना पाए। और भूकंप केवल आधा मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, कभी कभी तो 20-25 सेकंड का खेल होता। देखते देखते आप कभी देखते हो, तुर्की में अभी आया कुछ महीने पहले, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बम्बई की तरह से बड़ी बड़ी कोठियाँ, और आपने देखा भर भरा करके गिर गई। नेपाल में काठमांडू में कुछ साल पहले आया था, कितने लोग मारे गए थे। इसलिए इस चीज़ पर विचार करते रहो। भगवान से दुश्मनी करके, रामायण जलाकर, गीता जलाकर, राम और कृष्ण को गाली देकर, देवी देवताओं का अपमान करके, ईश्वर खुदा भगवान को नाराज करके कभी आप खुशी नहीं रहोगे। अगर वो नाराज हो गए, फल देना, सब्जी देना, अनाज देना, नेता लीडर क्या करेंगे? एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करेंगे? बहुत करेंगे, सड़क बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, बहुत करेंगे आपके लिए। बम्बई में कुछ और फैक्ट्री कारखाना लगवा देंगे, हवाई अड्डे 2-4 और बनवा दिया जाएगा, बड़े बड़े बंदरगाह बन जाएंगे, हेलीकॉप्टर जहाज बन जाएगी, कार मोटर बन जाएगा। लेकिन पानी कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे। पानी नहीं बरस रहा, मुख्यमंत्री बरसाएंगे। हवा नहीं चल रही, गर्मी से मर रहे, बिजली खत्म हो गई, टेम्परेचर धरती का बढ़ गया, कौन बचाएगा? किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज धरती माता की फैक्ट्री से मिलता। पानी नहीं बरसेगा, धरती माता नहीं देंगी, ऊसर हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी। गेहूं चावल फैक्ट्री में बनेगा? गेहूं चावल के लिए कोई कारखाना बनेगा? मशीन गेहूं चावल बना देगी? गेहूं चावल बनाने वाली मशीन धरती माता है। और अन्न में प्राण होता। आप कितनों बड़ी कोठी में रहो, बम्बई की सबसे बड़ी कोठी आपको मिल जाए, सबसे बड़े आदमी बम्बई में, आप मालदार, सोना चांदी पैसा सब, घर में बोरे का बोरा नोट भर दिया जाए। अब आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल नहीं है, तो 10-20 दिन के अंदर सूट बूट टाई कोट बांधे भी आप अपनी कुर्सी पर मरे मिलोगे। कोई जिंदा बचेगा? मुसलमान बच जाएंगे, अंग्रेजी वाले बच जाएंगे। अरे प्राण, रोटी तो सबको चाहिए, और रोटी धरती माता देंगी। इसलिए किसी न किसी मामले में तो हमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। चाहे ईश्वर मानकर करो, चाहे खुदा मानकर करो, चाहे गाड मानकर करो, राम रहीम मानकर करो, चलो देवी देवता ही मानकर करो, लेकिन समझौता करना पड़ेगा। संत महात्मा कहते ईश्वर को छोड़कर अगर विकास की आंधी में बह जाओगे, एक दिन सोने की लंका जलकर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ऐसा अंधा विश्वास जिसमें भगवान का अपमान हो जाएगा। आपकी सोने की लंका बचने वाली है, रावण का खानदान बचेगा। रावण ने हमसे आपसे ज़्यादा विकास किया। सोने की लंका, सोने की लंका का मतलब कुछ कमी थी ही नहीं। सोने की लंका माने जमीन सोना नहीं थी। जमीन सोना हो जाएगी तो सब्जी अनाज कहाँ पैदा होगा? सोने की लंका का मतलब कोई भीख नहीं मांगता था, खाने पीने सब लोग धनी मानी। जैसे इस सिस्टम में आप देखते हो आज अमेरिका को सोने की लंका कहा जा सकता। अमेरिका के लोगों को कोई चिंता नहीं। भारत से 5 गुना उसका क्षेत्रफल है, जितना बड़ा हमारा भारत देश। एरिया के मामले में भारत से 5 गुना बड़ा, और जनसंख्या के मामले में भारत से 4 गुना छोटा है। ज़मीन ज़्यादा है, आबादी कम है। अमेरिका की कुल आबादी 34-35 करोड़, और भारत की आबादी आज 1.5 अरब के करीब, 1 अरब 40 करोड़ के ऊपर मानी जा रही। वैसे पुराना आंकड़ा 1 अरब 30 करोड़ का है। इन्हें अमेरिका से 4 गुना जनसंख्या भारत की, लेकिन एरिया उसका भारत से 5 गुना बड़ा। ज़मीन ज़्यादा है, आदमी कम है। उनके खेत हजारों एकड़, एक आदमी का, 1-1 किलोमीटर गेहूं के खेत एक आदमी का।
वहाँ के किसान हेलीकॉप्टर से खाद छींटते। हाथ से कितना छींटेंगे, हेलीकॉप्टर जैसे कार मोटर, छोटे साइज का हेलीकॉप्टर उनके फार्म हाउस में, बस उसी में खाद लादा, बस 1 घंटे में एक छींट करके 2-3 किलोमीटर तक फिर अपने फार्म हाउस में लाकर अपने हेलीकॉप्टर को उतार दिया। उनको रोटी कपड़ा की चिंता ही नहीं, ना कुछ करेंगे रोटी मिलेगी। जिसके पास हजारों एकड़ गेहूं है, कटेगा बेच देगा, कई लाख मिल जाएगा। इसलिए लोग कुछ ऊंचा सोचते। भारत में सबसे पहली समस्या रोटी की आती। आप अपने बच्चों से ही कहोगे भाई नेतागिरी कम करो, दौड़ धूप कम करो, 2 पैसा कमाओ, तुम्हारी बहू आ गई, तुम्हारी शादी आ गई, मैं बुढ़ा हो गया, कब तक कमाऊंगा, तुम भी कुछ करो, 2 पैसा तो कमा करो, सब्जी भर का ही तो लाओ। वो बेचारा क्या सोचेगा, क्या विज्ञान खोजेगा, क्या भक्ति करेगा, क्या रिसर्च करेगा। उसका ध्यान तो अपने बीवी बच्चों में लग गया। आज बीवी बीमार, कल बच्चा बीमार, आज पढ़ाई है, आज दवाई है, घर में सब्जी नहीं, घर में दूध नहीं, तब तक घर से तार आ गया, माँ बीमार हो गई, 20,000 रुपया भेज दो, एम्स में भेजा जा रहा। आदमी का दिमाग उठ ही नहीं सकता। अमेरिका में ये चिंतन है ही नहीं, वहाँ किसी को चिंता ही नहीं है कि हमको रोटी मिलेगी, शाम को मिलना है, इसलिए उनकी फ्री लाइफ सिस्टम है। भारत उसकी कभी नकल नहीं कर सकता। आपको हम अमेरिका बड़े आदमी की नकल, एक लैंडलॉर्ड आदमी हो तो दिन भर रिवॉल्वर टांगे 1 करोड़ की कार में नेतागिरी करेगा, उसके पास 1000 बीघा जमीन है। भारत में भी आप देखो, गांव में, समाज में, और जो बेचारा ठेला घेऊ नेतागिरी करने जाएगा, उसको तो शाम को बच्चों के लिए दो किसी तरह से सब्जी का इंतजाम करना, 200 रुपया कमाएगा, मजदूरी में आटा खरीद कर लाना। वो कौन सी नेतागिरी करेगा, क्या समाज सुधार करेगा, क्या करेगा। भगवान राम गरीब घर में पैदा हुए होते, इतना बड़ा काम कर पाते। राजा के लड़के थे, कोई टेंशन नहीं, भले जंगल चले गए, उनको ये चिंता नहीं कि मेरी माता कौशल्या भूखे मरेंगी, क्योंकि राजा अयोध्या के राजा थे, क्या चिंता उनको। इसलिए ईश्वर की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम बनता। लेकिन उस विकास की आंधी में आज अमेरिका देखो, दुनिया की सुपर पावर तो बन गया, सुपर पावर माना जाता, संसार का सबसे धनी मानी हर तरह से। आज अमेरिका को दुनिया में, इस धरती पर सबसे बड़ी सुपर पावर माना जा रहा। अमेरिका ही वो देश है कि आज के 50 साल पहले 1969 में उसने अपने आदमियों को चंदा मामा पर भेज दिया। हम लोग 50 साल के बाद हमारा चंद्रयान माने जहाज चंदा मामा पर गया, लेकिन अभी आदमी भारत का नहीं गया। डर लग रहा कि कहीं रास्ते में क्रैश हो गया तो आदमी मारा जाएगा। और अमेरिका 50 साल पहले अपने आदमी चंदा मामा पर भेज दिए, वो लौट करके जिंदा वापस भी आ गए। अमेरिका कितना आगे हमसे आपसे। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति अलग चीज़ है। भाई नहीं नहीं, हम भी किसी से कम नहीं, गाना गाते रहो आप। आज अमेरिका की सुपर पावर का अंदाज़ा लगाओ, उसके पास एटॉमिक एनर्जी के जखीरे, आणविक शक्ति, जिसमें सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम होता है, जिसको आप परमाणु बम कहते हो, हाइड्रोजन बम। आपके इस बम्बई शहर पर अमेरिका का 2 परमाणु बम डाल दिया जाए, 2-3 घंटे के अंदर पर बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। और ऐसे कितने हजार परमाणु बम अमेरिका के पास, भारत पाकिस्तान के भी पास, लेकिन बहुत सीमित है। आज अमेरिका दुनिया का दरोगा, खाना पीना इतनी वैभव है, वहाँ किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं, घूमते रहते, खा मिलेगा, रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। जब हेलीकॉप्टर है घर में, आदमी यहाँ भारत में मोटरसाइकिल के लिए परेशान है, उनके घरों में, किसानों के घर में हेलीकॉप्टर है, क्या किसी को गम है, क्या चिंता है। लेकिन आज अमेरिका की स्थिति क्या है, न कोई माता देखता, न कोई पिता देखता, न चाची का ज्ञान, न भतीजे का। सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम उनका भोगवादिता में डैमेज हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मची रहती। और विश्व युद्ध के मुहाने पर यूरोप, अमेरिका देखो, 2 विश्व युद्ध लड़ चुके, तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बज रहा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई विश्व युद्ध का रूप धीरे धीरे दुनिया में, उसी इलाके में देखो विश्व युद्ध का फिर नगाड़ा बज रहा।
और अगर अब की बार WW3 तीसरा विश्व युद्ध खड़ा होता, इसमें परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा। लाठी डंडे की, तीर तलवार की, बंदूक और तोप की लड़ाई नहीं, परमाणु बम। वह परमाणु बम जो बम्बई, 2 परमाणु बम बम्बई को नष्ट कर सकता। इसमें रूस, अमेरिका, सब लोग। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को भगवान कहा जाता, इसी को परमात्मा कहते। आदमी सोचता हम आगे बढ़ रहे हैं और वो भगवान को किनारे कर देता है। आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप रुक जाइए महाराज। बाप दादों ने आपकी बड़ी पूजा किया। हमारे बाप दादे झोपड़ी में रह गए, रामायण पढ़ते पढ़ते, गीता पढ़ते पढ़ते, मंदिर में घंटी घंटा बजाते बजाते, कथा कीर्तन करते करते हम लोग पिछड़ गए। महाराज अब आप हटिए, हमको आगे जाने दीजिए। आदमी भगवान को छोड़कर देवी देवता प्रकृति को इनकार करके जब आगे बढ़ता है तो भगवान आगे खड़ा मिल जाते, कहते आओ अच्छा आओ, हमसे पाला पड़ेगा, हमारी दुश्मनी, आप हमारी खिलाफत कर रहे हो, आप हमको गालियां दे रहे हो, हम आपको देखते देखते नष्ट कर देंगे। इतिहास इसी का गवाह है। दशहरा आप क्यों मनाते हो? रावण ने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, सोने की लंका बना गए। बहुत समझाया ऋषि मुनियों ने कि महाराज आप किसी के अधीन हो, सुपर पावर तो परमात्मा भगवान ही है, आप उनको इनकार करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, वो जब चाहे आपको नष्ट कर सकते। रावण ने कहा कौन भगवान, भगवान देख लूँगा। और रहा न कुल कोई रोवन हारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर। अभी बात थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, 1 लाख पूत, 1 लाख लड़का किसी के पैदा होगा। द्वापर युग में गांधारी राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के 59 लड़के, 8 रानियां, 59 लड़के तो भगवान श्री कृष्ण के ही थे। और रावण का समय तो लाखों बरस पहले का इतिहास है। अब ये सब चीज़ें तो आधुनिक युग में इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चूँकि भारत का इतिहास अंग्रेज़ों के ज़माने में लिखा गया। अंग्रेज़ बहादुरों का जब राज था, ब्रिटानिया हुकूमत, भारत गुलाम था, उस समय अंग्रेज़ इतिहासकारों ने अंग्रेज़ी में भारत का इतिहास लिखा। अंग्रेज़ चले गए, भारत के विद्वान उसी को ट्रांसलेट हिंदी में करके वही इतिहास पढ़ाया जाता। और भारत के इतिहास में राम किरण को, धर्म कर्म को तो पीछे कर दिया। का यही सब चीज़ तो गड़बड़ हो गई। का राम किरण के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर हम लोग पिछड़ गए, इनको हटाओ। लेकिन कुल मिला करके महापुरुष ये समझाने की कोशिश करते, संत महापुरुष हमको आपको बताने की कोशिश करते कि भाई आप इतने अनजान, इतने बुद्धू क्यों बनते हो? अपनी हैसियत को तो समझो कि मनुष्य की हैसियत भगवान के सामने क्या होती, परमात्मा के सामने हम आप किस हैसियत के हैं, हमारा आपका भगवान के सामने कितनी ताकत। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे कुर्सी दो। महिला संगठन, महिला अध्यक्ष, अरे अपनी तो कुर्सी छोड़ो, इन लोगों को दो, नए लोगों को। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो आप, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इस चीज़ को और आसानी से आप समझ जाओगे भगवान की महिमा जब आप ये जानोगे कि मैन इज मार्टल। जिस धरती पर आप रह रहे इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु का मतलब आउट यानी बाहर करना, लोक माने प्लेस, स्थान, मुकाम, यानी ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ से बराबर लोगों को बाहर किया जाता। सब बाहर हो गए। ये ऐसा घर है, धरती भगवान ने बनाई, यहाँ से हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज सब बाहर किए गए। थोड़े दिन में आपको भी यहाँ से आउट किया जाएगा। इसके बाद इस कोठी में, बम्बई में कौन रहे? बम्बई पहले भी थी, आप लोग कोई नहीं था। ऐसा नहीं कि बम्बई में आदमी नहीं रहते थे, वो लोग भी थे, वो लोग चले गए। अब आप यहाँ झंडा गाड़े हो, कोठी हमारी है, जोगेश्वरी हमारी है, बंगला हमारा है। थोड़े दिन के बाद आपको भी आउट होना है, यहाँ से हटना है। फिर इस कोठी हवेली में ना बेटा बेटी आएंगे, बेटा बेटी का कब्जा हो जाएगा।
वो भी चले जाएंगे, नाती पोता का हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान से डरो, इस जन्म मरण के खेल को समझो कितना वो भगवान की ताकत है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई जहाँ रह रहे हो इसमें आपका कोई वश नहीं, कोई अधिकार नहीं है, जब चाहे छीन लिया जाएगा। जग सराय दिन चार बशीरा, ये आमे काहू न काहू कीरा। कहा ये जगत सराय है, मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है। जैसे मुसाफिर खाने में, धर्मशाले में कोई मुसाफिर आता 2-3 दिन रहता, फिर अपना बेड बिस्तर बांधा है, आगे चल दिया। अब कौन है ये हमारा होगा तो पूरी डंडा मार के निकाल देगी। इसी तरह ये बम्बई, ये भारत, ये धरती, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कुछ भी हो, ये सब मुसाफिर, पूरी धरती ही मुसाफिर खाना, संसार मुसाफिर खाना। यहाँ से एक न एक दिन सब लोग चले गए। जहाँ अदला बदली आना जाना होता उसको धर्मशाला कहते हैं, सराय कहते हैं, मुसाफिर खाना कहा जाता। कितना दिन रहोगे आप? कहा एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई ख़त्म, सबकी कहानी ख़त्म। जब बम्बई नहीं थी, देखो बगल में कल्याण था, तब बम्बई नहीं थी। जिस समय भारत में मुग़लों का राज था उस समय बम्बई नहीं थी। उस समय बम्बई के किनारे तट पर इतिहास मिलता कल्याण का किला। ये हिंदू राजाओं का, बाद में इस पर मुग़लों ने, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। बाद में मराठा छत्रप शिवाजी महाराज ने इस पर कब्जा किया। फिर जाकर के सूरत में जब विदेशी व्यापारी कोठी बनाए, वहाँ जाकर कब्जा जमाया। मुसलमानों के आने के पहले बम्बई, जहाँ आज आप ये वैभव देख रहे हो, मछुआरों का गांव था, कुलाबा एक गांव, आज भी कुलाबा है। समुद्र के बिल्कुल किनारे मछुआरों को, मछली, मछुआरा माने मछली, कोई जाति से मतलब नहीं, आदमी रोजी रोटी के लिए कुछ, आज भी तमाम लोग। अब पैसे तो कमाना, मछली बेचकर ही 1 करोड़ मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता। अब जब जान जाओगे कि मछली मारना बेचना तो पाप है, तब आप सब्जी आलू टमाटर बेचोगे। लेकिन अभी लोग कहते नहीं नहीं, मछली मारना बेचना भी, आलू टमाटर बेच, कोई फ़र्क ही नहीं है। क्योंकि साइंस विज्ञान का था, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। गप गप मारे जा रहे हो, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा, तो आपको क्या पता धर्म क्या है। तो देखो, मछुआरों का गांव, विदेशी यूरोप के व्यापारी अपना जहाज लेकर जब यहाँ भटकते हुए आए, तो यहाँ जहाँ बंदरगाह बना, बड़ा कटा फिटा, इधर भी पहाड़, इधर भी, बीच में कटा पिटा समुंदर, आदमी ने कुदरती बना था। उन्होंने जहाज रोका, उतर गए, कहा देखा जाए इस जगह को। सबसे पहले जहाँ उनके कदम पड़े उसको इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया। इन्हें कहते भाई विदेशियों के लिए भारत का दरवाज़ा वही हुआ है। वहीं से भारत में प्रवेश किए, बम्बई की धरती पर। आज देखो मुसलमानों का राज गया, 225 बरस अंग्रेज़ों का राज। आज बम्बई की शान देखो, तब कलकत्ता था, बम्बई थी ही नहीं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ते में पूर्वी तट पर अड्डा जमाया। सबसे पहले भारत में अंग्रेज़ों ने रेलगाड़ी बनाई। भारत की पहली रेलवे लाइन सन 1835 में बीटी से लेकर थाना तक चलाई गई थी। कानपुर, लखनऊ नहीं, पटना, भोपाल, मद्रास, कुछ नहीं। पहली रेलगाड़ी 1835 में। जोड़ दो कितना दिन हो गया रेलगाड़ी भारत में आए। आज 2023 चल रहा। 1835, 1935, 2035, 2035 जब आएगा 10 साल के बाद, तब 200 बरस हो जाएगा। 225 बरस के पहले भारत में पहली रेलवे लाइन बीटी से लेकर थाना तक अंग्रेज़ों ने बनाया, और धीरे धीरे आज बम्बई। लेकिन ये मत सोचना कि बम्बई अमर है, कभी भी कुछ हो सकता। अभी कोरोना में आपने देखा, अगर आज तक कोरोना जिंदा रह गया हो तो बम्बई खाली हो गई होती, भाग गए लोग। और कितने लोग जाकर पटना में, बनारस में, गाजीपुर में कान पकड़ लिए, अरे बाबा यहीं सूखी रोटी खाएंगे, बम्बई नहीं जाएंगे। कुछ लोग हिम्मत करके तो आ गए वापस। लेकिन ये मत सोचना कि फिर इसी तरह क्या हो सकता, कुदरत क्या कर दे, भगवान क्या कर दे, तब तो लोग भगवान को मानेंगे।
आदमी जो ही चीज़ से मानता, गंवई कहावत है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अब हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी, गंदा शब्द है, लेकिन आपकी आवाज़ तो इसमें आएगी नहीं, बोल सकते हो। या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहते हो। रावण पर डंडा, पहले तो साधु संत समझाते रहे, सत्संग माने समझाना। अब हम कोई डंडा मार रहे हैं, समझाएंगे आपको। डंडा तो प्रकृति मारती, कुदरत मारती, भगवान मारते। उन्होंने कहा भाई डंडा आप मत मानना। उन्होंने साधु महात्माओं को मना कर दिया कि आपको गाली दें तब भी हाथ जोड़ लेना। दुनिया आपको सताएगी, फांसी सूली पर चढ़ाएगी, जेल में बंद करेंगे, आप इनको कुछ मत बोलना, इनके पाप का घड़ा रावण की तरह से भरने देना, मैं डंडा मारने आऊँगा। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी। बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा। जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा। असुर मारि थापं सुरें, राखें निसुर से तय, जग विस्तारें विसज्जस। राम जन्म का हेत, हेत माने कारण। कहा राम के जन्म का क्या, भगवान के जन्म का कारण क्या है? भगवान इस मृत्यु लोक में क्यों आ गए? अपना राजमहल किला छोड़ करके इतना सुंदर देश, यहाँ जन्म मरण में भटकने की क्या जरूरत? उनकी देवी सीता को रावण चुरा ले गया, जंगल में भटक रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण। कभी उनकी मजबूरी, उन्होंने वचन दे दिया कि हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, जब इस धरती पर साधु संतों की बात लोग नहीं मानेंगे, मजाक करेंगे, और हम बर्दाश्त करते करते चुप, जब साधु संत कह देंगे महाराज अब सत्संग वत्संग कोई समझ ही नहीं रहा, बात का कोई असर इनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, तो वो कहते अच्छा ठीक रहो, मैं डंडा लेकर आ रहा हूँ। तब असुर मारि थापं सुरें, तब वो मारते हैं, डंडा बजाते हैं। तब धरती पर प्रलय की स्थिति पैदा होती। एक प्रलय तो होती, वहीं से बैठे बैठे कर देते, तूफान उड़ गया, समुंदर नाराज, सब धरती डूब गई पानी में, जिसको आप महाप्रलय कहते हो। आग लग गई, धरती भाप बन करके पहाड़ पर्वत कोयला बन गए। ये हमारी धरती ही खत्म हो गई, उसको कहते धरती का मरना। महाप्रलय माने धरती मर गई, सूरज मर गया, चंदा मामा मर गए, सारे ग्रह नक्षत्र स्टार मर गए। इसको महाप्रलय नाम दिया, क्योंकि सबकी उम्र है, लाइफ है। जैसे आपकी उम्र है 100 बरस आपको रहना, 50 बरस बीत गया, 50 बरस और रहोगे आप। 70 बरस आपकी उम्र, 35 बरस बीत गई, 35 बरस रहोगे। इसी तरह हमारी धरती माता की लाइफ है। विज्ञान वाले भी कह रहे हैं कि 6 अरब बरस धरती को बीत गया और 6 अरब बरस बाकी है, धरती की आधी उम्र खत्म, सूरज की भी आधी उम्र खत्म। ये सूरज और चांद तारे भी अमर नहीं हैं। जब ये मर जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारी धरती मर गई, हमारी धरती कोयला बन गई, भाप बनकर, राख बनकर, राखी बनकर उड़ गई आसमान में, तो हम आप कहाँ रहेंगे? इसलिए महापुरुष कहते भाई आप इस बात को सुन। अरे आप बैठो भाई, आप लोग बैठो, पीछे आते जाएंगे, आप लोग पीछे जाओ, दोनों लोग जाओ पीछे, बैठाइए सबको आप। चलो आप लोग जाओ, आपकी जिम्मेदारी। महिला ब्रिगेड बैठ के सुनो, ये कथा मछली छुड़ाने वाली कथा है। ये नहीं कि 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा, घर में जाके मछली खा रहे हो आप। ये बोझा हमारे ऊपर ला दो 10 रुपया में। बड़ी कथा सुने आप, ठाकुर जी की कथा, भगवान की कथा। कभी ये त्यौहार बम्बई में मनाते, कभी ये मनाते हो, एक एक हफ्ते कथा होती, और 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा के घर में जाके फिर मछली खाते हो आप। उस कथा का क्या लाभ मिलेगा? सुधारे नहीं हो रहा, दवा गड़बड़। जिस दवा से बीमारी ना जाओ, दवा किस काम की? आज ये कथा जो आप सुन रहे हो,
ये सत्संग है। आपकी बुराई पाप बुरे रास्ते छुड़ाने का नाम सत्संग होता। सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। सतसंगत मुद मंगल मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। मज्जन फल पेखी तत्काला, काग होई बिक मको मराला। सुन आचरज करो जन कोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी। निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरत गद बोध भलाई। जब जेह जतन जहाँ जोई पाई, सोई जानो सत्संग प्रभाऊ। लोकों वेदने आनु पाऊ। आप अक्सर बोलते हो सठ सुधरे सत्संगति पाई। अच्छी संगत मिल गई, अच्छा संदेश शिक्षा मिल गई, तो बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े अधम कम करो बच्चा, काहे तेज करो। और फिर कहा दूसरी लाइन क्या कहा उल्टा, को न कुसंगत पाए नशाई। भला से भला आदमी, अच्छा आदमी अगर बम्बई में आकर के पियक्कड़ लोगों के साथ चले गए, माँ बाप को पता नहीं पियक्कड़ हो गए, दारू पीने लगे, चोरी करने लगे, जेब काटने लगे। और जब केस हो गई, आपके घर में पुलिस आई, तब माँ बाप घबरा, अरे भाई ये क्या हो गया, मेरा लड़का तो साधु है, अच्छा ये कब पकड़ लिया गया, गलत कर दिया। तो बुरी संगत में गंदी आदत, और अच्छी संगत में जाओगे तो आदमी का सुधार बदलाव। कम करिए, कहाँ गए। इसलिए सत्संग की कितनी बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कहीं सुधार होता नजर नहीं। गिल्टी बढ़ती जा रही, रगड़े झगड़े संघर्ष। नेता लीडर खुद नहीं समझ पा रहे क्या किया जाए, अब कौन समझौता कराएगा। धर्मों का झगड़ा, कहीं जाति का झगड़ा। अभी आप हिंदू मुसलमान में उलझ रहे हो, कल कोई आवाज लगा देगा बम्बई में मुंबई आमचिया है, मुंबई मराठों की है, भागो। हिंदू यूपी वाले नहीं बोलते जितना मराठी लोग बोलते, गर्व से कहो हम हिंदू। लेकिन कभी कभी इसी बम्बई में आवाज लगती, मुंबई आमचिया है, मुंबई मराठों की है। यूपी बिहार वाले भाग जाओ। आखिर देखो धर्म का ही झगड़ा, दोनों का धर्म एक है। ये भी गणेश को मानते, ये भी भगवान कृष्ण को मानते, तरीका अलग है। एक दिन पहले भगवान कृष्ण यूपी बिहार में पैदा हो गए, जन्माष्टमी हो गई। दूसरे दिन भगवान कृष्ण माखन खाने लगे, इन्होंने मना दिया, त्यौहार कल मनाया। हड़िया त्यौहार जिसको कहते हो कान्हा का, कि भगवान कृष्ण ने दही हड़िया फोड़ के कैसे दही खाते थे, अपने साथियों को लेकर, उद्धव को लेकर और भी ग्वालों को लेकर सबके घर में घुस जाते थे। कभी मेरे कंधे पर चढ़कर हड़िया उतारो, तो गोपिकाओं की दही हड़िया उतार कर खा जाते थे। तो सिस्टम तो सब वही, सब भगवान को मानते अपने अपने तरीके से। अब इसमें कोई मोक्ष मुक्ति वाली बात नहीं है कि हड़िया पर फोड़ लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा साइंस आप सोल जान जाओगे आप। ये सब परंपराएं होती हैं, सिस्टम होता। अपने महापुरुषों के प्रति समर्पण भाव, किसी तरह उनको याद किया जाए। जैसे अपने दादा की पुण्यतिथि आप मनाते हो, क्यों मनाते भाई, दादा याद रहेंगे। तब तक दूसरे दादा मर गए, कई दादा की पुण्यतिथि मनाओ, को भैया पैसा बहुत लग रहा है, चलो पुराने दादा को छोड़ दो, नए माता पिता का मनाओ पुण्यतिथि। 2-4 साल उनकी मनाओगे, तब तक कोई और मर जाएगा, कहोगे अब उनको छोड़ो इनकी मनाई जाए। फिर उनका जूता चप्पल कोई चीज स्मृति चिन्ह है अपनी अलमारी तिजोरी में रख लिया जाता, भाई मेरे दादा का है, मेरे दादा इसी में सोते थे, ये चारपाई बिस्तर, ये उनका ये कपड़ा है, ये उनका ये है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी हम याद करने के लिए जहाँ जन्म लेते हैं कुछ बना दिया जाता। कोई यहाँ हमारे प्रभु राम पैदा हुए थे, जाओगे आस्था जगेगी। यहाँ हमारे भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, यहाँ भगवान भोले रहते थे, काशी नगरी है। यहाँ हमारे भरद्वाज मुन बसें प्रयागा, रामचरण जय अति अनुरागा, यहाँ ऋषि मुनि रहते थे, तपस्या करते थे। यहाँ संत नामदेव पंढरपुर है, यहाँ तुकाराम जी रहते थे, यहाँ समर्थ गुरु रामदास रहते थे। आपके महाराष्ट्र में भी तमाम तीर्थ है, कोई पंढरपुर है, ये है वो है, ऋषि मुनि। लेकिन अब आप कहो कि आपको वहाँ कुछ बिना गुरु के तो ज्ञान मिलता ही नहीं। सत्यचित तो यह है कि गुरु की ही महिमा गाई गई, और उन्हीं महापुरुषों के मंदिर बने जो गुरु थे, जिनके पास ज्ञान था। किसी चोर डाकू की समाधि मंदिर नहीं बनता,
और बनवा भी लिया जाए, कोई पूजा करने जाएगा? रावण 4 वेद के पंडित थे, उनकी समाधि बनी, उनका मंदिर बना, और बना भी दिया जाए, कोई पूजा करने रावण की जाएगा? हनुमान की जाएगा? हनुमान तो आदिवासी थे, कोल भील थे, जिनको उत्तर भारत में मुशहर कहते हो आप। आदिवासी कोल भीलों के वंश में शिवरी हनुमान। आज वो लोग आदरणीय पूजनीय बन गए तो जाति होती है, अलग चीज है। आदमी का कर्म महान होता है। ऊंचे कुल में जन्म और करनी नीची हो, जन्म लिया ऊंचे कुल में, करनी गंदा कर दिया, कौन पूछेगा आपको? डाका डाल है। ब्राह्मण घर में जन्म, डकैती कर दिया, कोई मंदिर, कोई कहेगा पंडित जी पाल लेंगे, कौन प्रणाम करेगा? नीचे कुल में जन्म, करनी ऊंची हो, नीचे वंश में जन्म लिया, करनी ऊंची होगी। कबीर कबीर बन गए, जुलाए घर में जन्म लेकर। कबीर को राजा महाराजाओं ने गुरु मान लिया। रविदास जी जात के चमार, छोटे जाति में जन्म हुआ, काशी नगरी में जूता चप्पल सीते थे, लेकिन कर्म ऊंचा कर दिया, महान हो गए। चित्तौड़ की महारानी मीराबाई का गुरु बनने का गौरव प्राप्त हो गया। कहने का मतलब यह है कि जात, रामायण में लिखा भी कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। भाई हरि को कोई भज सकता, सब उनकी आत्माएं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब आत्मज्ञान में चलोगे, थोड़ा इसका स्कोप बढ़ेगा, तब आपके सब रगड़े झगड़े अध्यात्मवाद में खत्म हो जाएगा। आज जो आप जाति धर्म का झगड़ा देख रहे हो, कोई नहीं खत्म कर सकता। 700 वर्ष मुसलमानों के राज में, जब भारत में मुसलमान नहीं थे तो हिंदू मुसलमान का कोई झगड़े नहीं था। जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, करीब 10वीं शताब्दी में भारत में उनका आना शुरू हो गया था। 700 वर्ष भारत में जमे रहे, झगड़े बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? सिस्टम, मुसलमानों का सिस्टम, हिंदुओं का सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, दोनों के इतने डिफर थे। हिंदू गाय को माता मानकर पूजा करते, आज भी करते, गाय हमारी माता है, चलो पूजा करते। वहीं मुसलमान वो गाय का वध करते, कहा गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। तो इनका कौन एग्रीमेंट करवाएगा? कौन इनसे कहने जाएगा भाई हिंदुओं की बात मान लो, छोड़ दो गाय को, गाय माता की जान छोड़ दो? या हिंदुओं से कौन कहने जाएगा मुसलमानों की बात सही मान लो, आप भी गाय मारना शुरू कर दो? कभी संभव होगा? हिंदू गाय मारना नहीं कबूल करेंगे और मुसलमान गाय की रक्षा करना कबूल नहीं कर सकते। वो कहते हैं भाई हमारा सिस्टम है, हम गाय बकरी नहीं मारेंगे, खुदा खुश नहीं होगा। बताओ, दोनों एक ही भगवान की संतान। जब मुसलमान नहीं थे सब तो वही थे, भारत में तो सब हिंदू ही थे, या जो भी रहे हो। जब मुसलमान नहीं आए तो क्या मुसलमान बाहर से आए? यहाँ से धीरे धीरे वही हिंदू लोग मुसलमान बन गए। फिर अंग्रेज़ों का राज आया तो यही हिंदू ईसाई बन गए। तमाम देखते हो आप, आज मणिपुर में झगड़ा हो रहा, कोई बाहर के ईसाई नहीं, हिंदू और ईसाई का झगड़ा। मणिपुर में आप देख रहे हो, पूर्वोत्तर भारत में छोटा सा प्रांत मणिपुर, वहाँ जो दंगा हो रहा है हिंदू और ईसाई का, उसमें मुसलमानों की इंटर ही नहीं। और दुनिया में इस तरह के 4200 धर्म, कौन झगड़ा मिटाएगा? अब कोई भाषण गांधी महात्मा नहीं मिटा पाए। आज़ादी की लड़ाई में गांधी महात्मा ने हिंदू मुसलमानों का झगड़ा मिटाने के लिए एक आवाज़ दिया, नारा भी दिया, कविता बना लिया, कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह के नाम पर क्यों झगड़ा करते हो? जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो अल्लाह है वही ईश्वर है, वही राम है, वही रहीम है। आप भगवान के नाम पर झगड़ा क्यों करते हो? लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आज़ादी के समय में हिंदू मुसलमान लड़ गए और आवाज़ लगी कि हमारी हिंदुओं से नहीं पटेगी, हमारा अलग कर दो चूल्हा चाकी। और पाकिस्तान बनकर तैयार हो गया। चलो अलग हो गया, चूल्हा चाकी अलग हो गया, आप अपना खाओ अपना खाएं, तब भी नहीं, झगड़ा खत्म नहीं है। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भाई पाकिस्तान ही बना हुआ, जो कभी भारत का भाई भाई का झगड़ा अभी तक सबसे बड़ा खतरा आज पाकिस्तान से ही बना। अगर मान लो अलग होने के बाद चूल्हा चाकी अलग, अब क्या झगड़ा है? लेकिन झगड़ा है, और ये झगड़ा रिलीजियस सिस्टम का है, यानी धर्म तंत्र का झगड़ा।
नेशंस और राष्ट्र का तो बहाना है, धर्म का झगड़ा। वो कहते एक बार फिर भारत पर हम सोचते हैं कि हमारे इस्लाम का झंडा गड़ जाए। हिंदू कहते हैं हम नहीं गड़ने देंगे, अब भारत में दोबारा नहीं गड़ने देंगे। भारत में बहुत मुसलमान भाई रहते, उनकी भी नीयत यही रहती कि एक बार पाकिस्तान जोर मारता तो हम सब लोग पाकिस्तान के साथ हो जाते अंदर अंदर, और एक बार फिर भारत में मुगल सल्तनत, मुसलमानों का राज कायम हो जाए। फिर इनको पछाड़ा जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, और हिंदू जोर मार नहीं होने देंगे। ये झगड़ा कौन खत्म कर पाएगा? समझा बुझा कर अगर थोड़ा बहुत संत महात्मा चाहें तो कुछ कर सकते, नेता लीडरों के बस का तो बिल्कुल नहीं। 75 साल देश को आज़ाद हो गया, झगड़ा बढ़ता जा रहा। अब तो जातियों में झगड़ा खड़ा हो गया, सारी जातियों की अलग अलग पार्टी बन गई, सभी जातियों का अलग अलग राजनीतिक दल बनता जा रहा, हिंदू धर्म की सभी जातियां अलग अलग। और अब तो हिंदू लोग ही कहते रामायण जला दो। मुसलमानों की बात छोड़ो, हिंदू धर्म को मानने वाले भी कभी कभी आवाज़ लगाते, भैया रामायण जला, हमारे किस काम की? न इससे हमको गद्दी मिल रही, न हम एमपी बन पा रहे, न एमएलए बन पा रहे, यही बाधा बनी, इसी को ख़त्म कर दो। अब आप विचार करो, अगर हिंदू लोग रामायण जलाएंगे, दूसरे हिंदू लाइन में खड़े होंगे, गोलियां चलेंगी, झगड़ा होगा, वो कहेंगे नहीं नहीं ये ख़त्म करो, सनातन गड़बड़ है, हिंदू धर्म गड़बड़ है। तो सब लोग तो ऐसा कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं ठीक है, कुछ कहेंगे गड़बड़ है। तो कहने का मतलब ये झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? अज्ञान है, सत्य कोई नहीं जान पा, न कोई बता पा रहा। सनातन क्या है, हिंदू किसको कहते? हिंदू माने जो हिंसा न करे उसको हिंदू कहा जाता, यानी जहाँ हिंसा माने हत्या न हो, जैसे हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल। जब वैदिक धर्म भारत में रामकृष्ण के समय में, उस समय इसको हिंदू धर्म नहीं कहा जाता था। पूरी गीता पढ़ डालो, कहीं आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। पूरा चारों वेद पढ़ डालो, कहीं आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो रामकृष्ण के ज़माने में धर्म को क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। उस समय दुनिया में केवल एक धर्म था, जिंदा वैदिक धर्म। अभी मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था तो मुसलमानों का इस्लाम धर्म नहीं था। महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो बौद्ध धर्म नहीं था। महावीर साहब नहीं आए थे तब जैन धर्म नहीं था। यरूशलेम इजराइल में ईसा मसीह साहब पैदा नहीं, दुनिया में ईसाई धर्म नहीं था। कबीर नानक कोई पैदा नहीं हुआ था। 5000 लाखों बरस पहले। रामा अवतार तो लाखों बरस पहले। भगवान कृष्ण का अवतार तो जल्दी का है। 5000 बरस पहले मथुरा में महाराज कंस की जेल में, सगे मामा कंस की जेल में, यदुकुल में, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था। द्वापर के अंतिम चरण में जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरनि धरनि अखबारा, यदुकुल में, यदुवंश में अवतार लिए। और उनका बचपन गाय चराते बीत गया। राजा के घर में जन्म लेते तो शिक्षा दीक्षा, लेकिन जंगल में नंद बाबा के घर में, गरीब घर में जन्म। राजा राजकुमार स्टेट में नहीं, तो उनकी ड्यूटी लगे गाय चराओ। तो गाय चराने गए और गाय चराते चराते वहाँ चरवाहे, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना की गोपिकाएँ, यादवों की बच्चियाँ जंगल में। रे कान्हा, देखो नाच गाना शुरू हो गया। हे कान्हा हम आपको मट्ठा देंगे, जरा अपनी नाच दिखा दो। तो लोगों ने लिखा है कि ताह्य शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, आदि अनंत अखंड। का भाई जो आदि है, अनंत हैं, सब कुछ हैं। और ताह्य हीर कछो हरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। आज देखो ब्रह्म भगवान को क्या उनकी उसको लीला कहा जाता। हे कान्हा जरा नाच दिखा दो। जंगल में खेल रहे हैं, सबके साथ घुल मिल गए, कोई जान ही रहे भगवान है। भगवान इस तरह ना लो कहे, भगवान कौन, कोई मानता ही नहीं था। और ऐसा काम कर कोई पहचान नहीं पाया। कभी जरा कान्हा नाच दिखाओ। क्या? हम आपको एक गिलास दही नहीं मट्ठा देंगे। संसार को बनाने वाला, सबको सब कुछ देने वाला दाता आज एक गिलास मट्ठे पर नाच रहे हैं। लेकिन उनको दुनिया कब जान गई? जब चक्र सुदर्शन लेकर कुरुक्षेत्र मैदान में गीता सुना दिया।
इसके बाद कौरवों का पापी राजाओं का विनाश करवा दिया। तब संसार ने प्रणाम कर लिया कि नहीं, ये ब्रह्म पुरुष हैं, योगेश्वर हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान की लीलाएं। और जिस समय उन्होंने जन्म लिया वहाँ तक देखो वैदिक धर्म चल रहा था। यानी हम जिस चीज़ को आपको बताना चाह रहे हैं, यानी द्वापर काल के कृष्णावतार के समय तक हमारी धरती पर वैदिक धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता था। सतयुग में इसको सनातन कहा जाता था। सनातन तो हम लोग बहुत पहले छोड़ाए। जिस सनातन को खोजा जा रहा इस समय के खंडहर में इतने नीचे दब गया है कि आज भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, भारत के बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसे टटोल रहे हैं जैसे कोई कोठी गिर गई और उसके मलबे में कोई दब के मर गया। क्रेन मंगाओ, बुलडोजर मंगाओ, खोद कर निकालो, मर जाएगा। जब तक निकालोगे तब तक तो मर ही जाएगा। इतना नीचे दब गया, सनातन इतना पीछे छूट गया कि आज की तारीख में खोजा जा रहा, टटोला जा रहा। जैसे सूरदास लोग टटोलते, अंधे लोग जैसे खोजते, अंदाजा लगाया जा रहा ये सनातन होगा, ये सनातन होगा। अब मछली खाना, अंडा खाना, शराब पीना ही सनातन नहीं है, बहुत पीछे छूट गया। सनातन का मतलब होता शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म जब था सतयुग में था, केवल सतयुग में। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। तब धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था। ये बात छोड़ करके आपको आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि आज आप कलयुग में जी रहे हो। कोई घर नहीं बचा, आदमी भले बच जाए। आज हिंदू घरों में भी बहुत कम घर बचे होंगे। कोई साधु महात्मा से जुड़ा होगा शाकाहारी, बाकी सब मांसाहारी हो गए। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित, जिनको राजगुरु धर्म गुरु कहा जाता, जो हिंदू जनता को कथा कीर्तन भागवत सुनाते, ठाकुर जी की कथा करते, आज भारत में ब्राह्मणों के चूल्हे पर भी अंडा पकता, ब्राह्मणों के चूल्हे पर मछली मांस पकता। फिर धर्म को कौन बचाएगा? सनातन खोजते रह जाओगे आप, तब तक तो दुनिया मिट जाने वाली है, तब तक संसार ही नष्ट हो जाएगा। खोज नहीं पाओगे, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही। सनातन को जानता है तो संतों की खोज करो, किसी सदगुरु की खोज करो, किसी मास्टर की खोज करो। अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी का मास्टर मिलेगा तब तो जानोगे आप। सतयुग में सनातन, त्रेता युग आया, आगे चल करके कुछ समय तक धरती पर जब तक सनातन रहा, कोई झगड़े का इतिहास ही नहीं मिलता, किसी युद्ध का, किसी बैटल का, क्योंकि अभी नेशंस नहीं बना था, राष्ट्रों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। धर्म का एक ही सिस्टम था, वैदिक धर्म। तो धर्म का कोई झगड़े नहीं था और सब लोग उस सच्चे धर्म पर चलते थे, सब शाकाहारी। कोई शराब नहीं पीता था, कोई मांस नहीं खाता था। सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, धोखा नहीं देता था। कोई चाचा भाई भतीजे की जमीन को जबरदस्ती हड़पता नहीं था। सतयुग में कोई देश नहीं था, लंदन अमेरिका ये सब चीज़ों की उत्पत्ति, नेशंस जिनको आप राष्ट्र कहते हो। इसलिए सतयुग में झगड़े का, बैटल का, किसी युद्ध का इतिहास नहीं मिलता। प्रथम इतिहास की घटना महत्वपूर्ण रूप से आपको रामावतार में मिलती, राम रावण का युद्ध है। उसके पहले आपको सुर और असुर, दानव मानव के युद्ध की थोड़ी बहुत बात, लेकिन वो दानव और मानव की बात हिंदू मुसलमान का नहीं, दानव मानव। यानी जो लोग धीरे 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 धीरे, समय बदलता गया, युग बदल गया। सतोगुण की जगह आदमी में कुछ तमोगुण का, रजोगुण का प्रवेश हुआ और युग बदल गया, त्रेता युग। तब कुछ मनुष्यों ने मांस खाना शुरू कर, क्यों खाया, क्या परिस्थिति बन गई। लेकिन मनुष्य, गाय ने नहीं खाया। गाय सतयुग में भी शाकाहारी, जब त्रेता युग लगा तब भी गाय शाकाहारी, द्वापर युग लगा तब भी गाय शाकाहारी, और आज कलयुग लग गया तब भी गाय मांसाहारी। गाय मांसाहारी हो गई, शाकाहारी। कुत्ता सतयुग में भी मांसाहारी, त्रेता लगा मांसाहारी, द्वापर में भी मांसाहारी, और आज कलयुग में भी कुत्ता मांसाहारी। कितनों दूध पिलाओ, कहीं हड्डी देखेगा चाटने लगेगा और खाएगा। ये नेचर, कुदरत, प्रकृति का विधान है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हम शकल पर बनाया।
इसको तो मांसाहारी शाकाहारी से सुपर दर्जा, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ठहरा। इसको भगवान ने थोड़ा मौका दे दिया, ज्ञान दे दिया, इंटेलेक्चुअल डेवलप, क्या आप अपना बौद्धिक स्पिरिचुअल डेवलप, अपना बौद्धिक आध्यात्मिक विकास कर सकते हो। हम मनुष्य शरीर विशेष बना रहे हैं। कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। गाय बैल को तो जिसमें डाल दिया उसी में पढ़ो, जन्मो मरो, वही भाषा रहेगी, वही सब कुछ रहेगा। उसी भाषा में जन्मना, बुढ़ापे में उसी भाषा में गाय मर जाएगी। कितने युग बीत गए, लेकिन आदमी को भगवान ने इतनी अकल बुद्धि दे दिया। कहा ठीक है, आप जाओ अपना आत्मिक विकास करके, बौद्धिक विकास करके आप तरक्की करो। इन्हें ब्रेन माइंड दिमाग आपका विकसित हो सकता है। इतना बड़ा बर्तन बना दिया। 2 लीटर का बर्तन है, 10 लीटर दूध उसमें नहीं डाल सकते हो, लेकिन अगर 1 कुंतल का बर्तन है तो आप 1 कुंतल दूध डालोगे। आप आदमी का ब्रेन माइंड दिमाग, परमात्मा ने, ईश्वर ने इतना बड़ा बर्तन बना दिया कि आदमी आज उस स्थिति में है कि भगवान के मुकाबले खड़ा हो गया। भगवान भी हंस रहे होंगे कि तो गड़बड़ हो गया, मैंने ही, जैसे भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जा, जिसके सर पर तू हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। भगवान शंकर पार्वती जा रहे, भस्मासुर ने देखा देवी पार्वती बहुत सुंदर, देख करके भस्मासुर को मोह आ गया। अरे कहा भाई पार्वती को तो हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर के रहते पार्वती भस्मासुर को मिलेंगी? तो भस्मासुर ने कहा अगर भगवान शंकर को हम मार डालें तो पार्वती देवी हमारी हो जाएंगी। तब उसको याद आया कि हमको तो वरदान मिला, चलो भगवान शंकर के सर पर हाथ रख देंगे। बताओ, उन्हीं का वरदान, उन्हीं की बंदूक और उन्हीं पर चला दिया। और जब दौड़ा तो भगवान शंकर तो अंतर्जामी भगे, भागते 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 थक गए और भस्मासुर पीछे 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 पीछे। भगवान शंकर की जान आफत में पड़ गई कि तो हमको मार डालेगा। तो भगवान विष्णु देवलोक में हलचल मच गई, सब देवी देवता पहुंचे, रे प्रभु बचाओ, भगवान शंकर तो गए, आप 3 भाई, एक भाई आज मर जाएंगे। अब भगवान शंकर तो 3 भाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर, आप सुनते 3 भगवान, 3 भाई, एक भाई आपके मर जाएंगे जो सबसे छोटे हैं। भगवान विष्णु ने कहा क्या रे, कहा भस्मासुर पकड़ दौड़ा रहा। तो भगवान विष्णु ने तुरंत, देखो पार्वती का रूप स्त्री बन गए, भगवान विष्णु औरत बन गए और बिल्कुल हम सकल पार्वती जी का, देवी पार्वती का रूप रंग बना करके हवा करके बीच रास्ते में जहाँ से भस्मासुर जा खड़े हो गए। खूब हंसते मुस्कुराते, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, क्यों इतना दौड़? अरे कहा देवी आप ही के चक्कर में तो मैं मरा जा रहा हूँ, मैं आप ही की तलाश में, मैं इनको, अरे क्यों उनको मारोगे? वो तो बुढ़े आदमी, अड़बंगी आदमी, जादू टोना जंतर मंतर अड़बंगी भोला है, कहीं धोनी रमाते, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। उनका चेहरा मोहरा ठीक नहीं, काले कलूटे है, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। हर समय सर्प की माला टांगे और आप जैसा हमको कहाँ मिलेगा। बस भस्मासुर ने कहा ओ बिना मेहनत के काम बन गया, सांप भी मर जा लाठी न टूटे, क्या जरूरत भगवान से। चलो अरे महाराज हम जाएंगे नहीं, अब हम आप पर मोहित हैं, हम आपके साथ चलेंगे, चलो। चल दिया। देवी भगवान विष्णु कहते लेकिन एक शर्त है कि मैं भगवान शंकर में और तो कोई अच्छाई नहीं थी, एक अच्छाई थी कि डांस बड़ा अच्छा करते थे, जब मैं उनसे नाराज होती थी तो डांस करके हमको खुश कर लेते थे। और वो डांस बड़ी विचित्र डांस, सब लोग नाचना नहीं जानते। क्या आप उनकी नाच को नाचना जानते हो? ऐसा डांस, एक सर हाथ पर ऐसे और एक सर यहाँ पीछे। भस्मासुर ने कहा अरे ये क्या बात, मैं भी नाच के दिखाता हूँ। कहा अगर ये नाच आप दिखा दो तब तो आपको मैं और प्यार करूँगी। अब भस्मासुर मूर्ख आदमी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान से क्या मुकाबला करेगा कोई। बस उसने अपना हाथ जिस पर वरदान मिला था, ऐसा हाथ, तब तक मंत्र बोल दिया भगवान विष्णु ने, जा भस्म हो जा। अब उसके हाथ में भस्म वाली शक्ति आ गई, ऐसे सर पर हाथ रखा, अपने हाथ से भस्म हो गया। भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और जलते भस्मासुर से कहते मूर्ख,
जिसने तुझे शक्ति दिया उसी को मारने दौड़ रहा, पागल कहीं का। और इसके बाद भस्मासुर जल के मर गया। भगवान शंकर को फिर भगवान विष्णु लेकर के देवलोक स्वर्ग बैकुंठ जाते, कहते ऐसा वरदान क्यों देते हो आप ऐसे अड़बंगी लोगों को, पागल लोगों को। अरे बंदूक ऐसे आदमी को दो जो सज्जन हो। अब आपने एक शराबी कबायकी को बंदूक दे दिया, एक नापदान के झगड़े में अपने भाई को गोली मार दिया। तो एक नापदान के झगड़े में 2 फुट जमीन के लिए उस नादान मूर्ख ने अपने भाई को ही गोली मार दिया। ऐसे लोगों को बंदूक अगर या परमाणु बम कहीं आतंकियों के हाथ में पड़ जाए जो कभी कभी उत्पात मचाते, तब तो दुनिया में परले मच जाएगी। बचाया जा रहा अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, दुनिया की सभी ताकतें लगी हैं कि किसी भी तरह से चाहे जो भी हो जाए ये परमाणु बम का ज्ञान आतंकियों को कहीं ना हो जाने पाए, वरना ले जाकर के गिरा देंगे 2-4, अमेरिका, लंदन सब खत्म कर देंगे। उनको तो मरना है। कहने का मतलब यह है कि दुष्ट आदमी, अहंकारी आदमी, तो भगवान भी देखो कभी कभी खतरे में पड़ जाते हैं। भगवान भी सोचने लगते हैं कि गड़बड़ हो गया, मैंने आदमी को इतना अकल बुद्धि देकर बेकार काम कर दिया। इनको भी गाय की तरह, बैल की तरह, सूअर की तरह, बकरी मुर्गी की तरह जन्मते मरते इसी तरह, एक ही भाषा में रहते, न देश बना पाते, न धर्म बना पाते, न मंदिर देवालय शिवालय बना पाते। ये बनमानुख बनकर जंगल में, पेड़ में, पहाड़ में रहते। ये घर मकान किला महल ना बनाते, इंजीनियर डॉक्टर ना बनते। ये कार मोटर हवाई जहाज इंटरनेट कंप्यूटर ना बना पाते। गाय बैल जानवर की तरह खाते सोते जन्म गंवा देते, मैं इनको लाकर पीटता। लेकिन अब भगवान तो वरदान दे करके बुरे फंस गए। आदमी को वरदान दिया, जाओ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। का मैं आपको इतना ऊंचा दर्जा दे रहा हूँ मनुष्य शरीर बनाकर कि देवी देवता भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक जेही। कहा स्वर्ग बैकुंठ में देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसेंगे, इस मानव जन्म को पाने के लिए अपील करेंगे भगवान से प्रार्थना। इतना सुंदर औजार, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन, हम ये मानव, उत्तम मानव जन्म आपको दे रहे हैं। दे दिया, बुरा नहीं किया। और कहा क्यों दे रहे हैं कि बहुत दिन से आप भटक रहे। कहा यहाँ भटकोगे, जन्म मरण में गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा, आत्मा भटकेगी, निकल नहीं पाओगे। वहाँ दरवाज़ा बंद है, लॉकडाउन है। कहा कर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी, फिर सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण भेरो, कबहु कर करुणा नर देही, दे तईस बिन हे सनेही, नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जे न तरह भव सागर, नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हनगत जाए। क्यों दिया? अब इसी चीज को समझना, भगवान ने मानव शरीर क्यों दिया। कभी वहाँ तो कोई मौका नहीं मिला, लेकिन मानव जन्म दिया जा रहा, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। आत्मा को जगा करके आप हमारे पास वापस आ सकते हो। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए आप दरवाज़ा खोलकर जन्म मरण के जाल से निकलकर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कहा नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक जेही। अब चूंकि ये माया का देश है, मनुष्य शरीर मिला, अब यहाँ माया के देश में जीव का भूलना स्वाभाविक था। इसलिए उन्होंने संतों को भेज दिया कि भाई जा करके इनको समझाते रहो, माया यहाँ इनको भरम में डालेगी, भूल भरम में डाल देगी, खाने पीने सोने में, दुनिया के झूठे सामान पदार्थ में लोभ मोह में फंस जाएंगे। आप इनको सुनाकर समझाकर बताना कि मानव जन्म केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला। भोग भोगने के लिए तो गाय है, बैल है, कुत्ता बिल्ला बहुत भोगा। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी, कई जन्म आपका हो चुका। इन्हीं की बम्बई में पहली बार जन्मे हो आप का। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म है बर बृखोइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया,
चिरंकाल यह देश सजरिया। का कितने जन्म बीत गए, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कुत्ता बिल्ला, जन्मते मरते कटते पिटते कटते पिटते जन्मते मरते, तब बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु को दया आगे एक बार मौका दे दो, इनको समझ जाएंगे, निकल आएंगे, नहीं तो फिर उसी में डाला जाएगा कि मनुष्य शरीर आखिरी अवसर है। फिर चूक गए खाते पीते सोते, जानवर पशु पक्षी की तरह बच्चा बच्ची पैदा करते हुए अगर ये जन्म आपका बीत गया तो फिर सीधे 84 के कुएं में डाल दिया जाएगा। फिर भटको आप, कई जन्म भय कीट पतंगा, फिर इसी तरह कटते पिटते जन्मते मरते कितने युग बीत जाएंगे। अभी मानव जन्म दोबारा जल्दी फिर मिलता नहीं है। इसीलिए संत महान जन कहते हैं भाई इस मानव जीवन की कीमत को समझो। केवल पेट भरने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, घर मकान बनाने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। अपनी आत्मा को धुरधाम पहुंचाओ। धुरधाम माने अंतिम बिंदु पर जहाँ भगवान परमात्मा रहते, आप उनके अंश हो। आप अंशो अंशी हैं, उन्हीं की कोख से आपका जन्म हुआ, जिसको स्पिरिट आत्मा कहते हैं। आप शरीर हो ही नहीं, शरीर तो कपड़ा है, आज बदल जाएगा। घर वाले जला के राख कर देंगे और घर में आकर तेरही वरही मनाकर अपने संतोष के लिए घर वाले चिट्ठी लिख देंगे, मेरे दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, तेरही में क्या चिट्ठी लिखते हो, मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, नरकवास स्वर्गवास। तब तक दादी मर गई, क्या हो गया, स्वर्ग। पिताजी मर गए, क्या हो गया, माताजी मर गई, क्या हो गया। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? सबको स्वर्ग भेजते जा रहे खटाखट। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर अपने टोले महल्ले गांव जवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, वो भी मर गए तो चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया, स्वर्ग। और दादा की नकली फोटो बनाकर कागज पर बनाकर अपनी कोठी हवेली में दीवार पर बैठक पर टांग दिया। कागज की फोटो पर भी नीचे क्या लिखते हो, स्वर्गीय, जो भी नाम है स्वर्गीय, लेकिन स्वर्गीय लगाते हो आप। स्वर्गीय माने स्वर्ग चले गए। कोई रिश्तेदार आया कदे हमारे स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए, इनका स्वर्गवास हो गया, बंबई का आवास गया। बंबई वाला आवास माने घर होता, कब बंबई वाला आवास तो छोड़ गए। अब दादा को आवास कहाँ मिल गया, स्वर्ग में, स्वर्गवास। और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं, हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख भगवान ने नाराज होकर मेरे मानव जीवन के अधिकार को खत्म कर दिया। किनको इतना सुंदर मानव जन्म देने की क्या जरूरत, जब इनको मानव जन्म पाकर चोरी करना है, डाका डालना, कत्ल करना है, रामायण जलाना है, गीता जलाना है, भगवान देवी देवता को गाली देना है, साधु संतों का अपमान करना है। इनको तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डालो, ये मानव जीवन के योग्य नहीं है। मानव जीवन तो मिला है भगवान के भजन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। नर्तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सर बिसले ही, ताय कबम भल कहो न कोई, गुंजा गहे परस मन खोई, ये हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गव स्वल्प अंत दुखदाई। मानव जीवन का उद्देश्य विषय भोगना नहीं है, मानव जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का कल्याण करना था। नहीं कर पाए तो भगवान नाराज हो जाते। और आप कहते हो स्वर्ग चले गए, वहाँ नरक डाल दिया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दिया, क्या करोगे आप। कायमपुर जाए जीव पछताए। देखो संत क्या करें, मौत के बाद जीव कहाँ जाता। हमारे आपके हिसाब से तो सब स्वर्ग चले गए, भगवान का नरक खाली, और सब लोग कहाँ चले गए, पूरी बंबई स्वर्ग चली गई। किसी ने लिखा मेरे दादा का नरकवास हो गया, आज तक तेरही में कोई लिखता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य सब स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। क्या भगवान ने नरक गलत बनाया, कभी ले गए। कायमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहु शताएं, मारते हैं पीटते, कौन बचाएगा। रिश्तेदार बेटे बेटियां घर परिवार, दोस्त मित्र तीर तलवार बंदूक बम, हिंदी अंग्रेजी इंजीनियर डॉक्टर, कार मोटर बंगला हवाई जहाज सब तो छोड़ गए। सब आपका बंबई में जोगेश्वरी में रह गया। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। याद रखना अकेले आए हो,
और आपको अकेले चलना। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आपको ये किराए का मकान खाली करना। और याद रखो, जिस दिन उसकी अदालत में खड़े किए जाओगे, आपके ऊपर मुकदमा हो चुका है, FIR हो रहा, रोज हो रहा। आपको मालूम नहीं, रोज मुकदमा हो रहा। पशु मारा, पक्षी मारा, बच्चा मारा, बच्ची मारा, पेट के लिए, दुनिया की झूठी दौलत के लिए। राजे महाराजे लड़ते भिड़ते मर गए, किला महल बनाए, क्या मिला उनको? सब छोड़कर किले महल खंडहर बन के यहीं पड़े हैं, गिर रहे। और आज उसके नाम पर उन्होंने कितने लोगों को कत्ल कर दिया। ईश्वर भगवान ने नोटिस में ले लिया, आज उनके ऊपर FIR मुकदमा हो गया। इसलिए अमपुरी में भगवान की अदालत में खड़े कर दिए गए। वहाँ केस चला, ईश्वर भगवान ने फैसला सुना दिया, ले जाओ इस पापी गुनहगार आत्मा को मेरे बंदी खाने में डाल दो। बैकुंठ नहीं, स्वर्ग नहीं, इसको नरकों की आग में जलाओ और ले जाओ बम्बई में जन्म दे दो। तोता मैना कौआ कोयल बनाकर, आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दो। इनको कुत्ता बिल्ला बनाकर बम्बई की सड़कों पर छोड़ दो। एक टुकड़े रोटी के लिए कुतिया डंडा खा रही। कहा कबीर गुरु की भक्त बिन राजो गदहा हो, लादी लादे और की घास न डारे को। कहा बचोगे कैसे आप? कहा एक ही उपाय है। कहा कोई नहीं बचा सकता। रामायण क्या कह रही? कहा गुरबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। कहा बचाने वाली शक्ति धनसार में केवल संत हैं, सदगुरु हैं। अगर वो आपको मिल गए बच जाओगे। बाकी कितनों पिंगल पढ़ो, कितनों कर्म कांड करो, कितनों किताबें पढ़ते रहो, कितनों तिलक टीका लगाओ, ये रामायण का कथन, रामायण तो गलत होगी नहीं। सभी संत गुरु की महिमा गा रहे। भगवान राम ने भी गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। हम लोग भगवान उनको कहते, भगवान को गुरु की क्या जरूरत? उनके पास कौन से ज्ञान की कमी थी? लेकिन उन्होंने भी मनुष्य शरीर में जन्म लेकर संतों की मर्यादा किया, गुरु की महिमा गाए। हिलनी सेबरी के आश्रम में कहते हैं कि प्रथम भक्त संतन कै संगा, हे सेबरी संत मुझसे बड़े, मोह से अधिक संत कै लेखा। यानी संत जन महात्मा गुरु जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में कुत्ता बिल्ला में डाल देते, कैसे नरकों में ले जाकर जलाते मारते, कैसे जन्म मरण होता, देवी देवता स्वर्ग बैकुंठ कैसे प्राप्त करोगे। इतना बड़ा जहाँ ज्ञान सीखना है, बिना मास्टर के जान जाओगे आप? बिना मास्टर के आदमी काखा गाघा नहीं जान सकता। बिना टीचर ट्यूटर मास्टर के ABCD नहीं पढ़ पाते हो। और आत्मा परमात्मा का साइंस ऑफ सोल, इंटेलेक्चुअल साइंस, ये स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिज्म, रूहानी इल्म, रूहानी तालीम, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को अध्यात्मवाद कहते हैं। ये संसार की सबसे सुपर यानी विद्या है, ज्ञान है। इसको जानने के लिए सोचते हो कि पत्थर से सीख लेंगे। पत्थर अंग्रेजी पढ़ाएगा? किसी पत्थर के सामने खड़े हुए हिमालय में जाकर कहा महाराज हमको अंग्रेजी पढ़ा दो, पढ़ाएगा? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएगा? इसी तरह कोई भी ज्ञान गुरु गुरबिन होई न ज्ञान। इसीलिए वैसी संत जन हमको आपको यही कहते भाई गुरु की खोज करो। इसलिए सनातन धर्म को जानने में गुरु की महिमा गाई गई। सनातन धर्म इस तरह की इजाज़त नहीं देता। सनातन धर्म सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, संतों की खोज करो, गुरु के पास जाओ। का सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बाज गवाई। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की। कभी गुरु भक्ति से जो नर चूके, ताके मुँह हम पल पल थूके। करण धार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। बाबू सब कह बजा, आज आप जाग रहे हैं लेकिन सोए नहीं आप? नहीं। चलो अब तो इतनी कथा हो गई, बहुत है ना। देखो मौसम भी अब तो खैर कुछ है, अभी आपका भंडारा भी चलेगा। अब मालूम मौसम बिगड़ा है, पानी फिर आ सकता है,
तो आप कहोगे खाने भी नहीं दिया, कथे सुनाते रह गए, तो गालियाँ देकर जाओगे। मेन चीज़ तो भंडारा प्रसाद है। अब घर में तो रोज भोजन कर, लेकिन ये सदगुरु को संतों को जब भोग लग जाता, ये देखो प्रसाद बन जाता। और जब ये खाओगे तो कोई गैस नहीं, इसमें आपके पेट की कितनी बीमारी दूर हो जाए, मन बुद्धि आपका शुद्ध हो जाएगा। प्रसाद है। घर में तो पूरी कचौड़ी रोज खाते हो, गैस बन जाती, बीमार हो जाते हो। लेकिन संतों के दरबार में ये भोजन के बाद जब भोग लगता तो प्रसाद बन जाता, तो सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे। देखो जय गुरुदेव मिशन की तरफ से ये शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक संदेश पूरे भारत में जारी है। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, उनके पहले हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार 60 वर्ष तक अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर लोगों को इस सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म, सनातन का मतलब शाकाहारी, अगर आप मांस खाते हो सनातन नहीं जान पाओगे। सनातन धर्म का मतलब है शाकाहारी धर्म, सीधा समझो आप वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। अगर आप पशु पक्षियों की हिंसा हत्या कर, सनातन का मतलब सत्य हिंसा परमो धर्म है। रामायण में लिखा परम धर्म सुद विदित हिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की दया सरिस नहीं आना, पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो भी मांस खाता है, शराब पीता, वो सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब होता है सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना। ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था। आज उस चीज़ के लिए जय गुरुदेव मिशन मेहनत तो बहुत महात्मा कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से बोरा पहनकर, इस तरह शाकाहारी जैकेट पहनकर, इतना रुपया पैसा खर्च करके पूरे भारत में लाखों लाख लोग गांव गांव घर घर जाकर इस तरह शाकाहारी धर्म का प्रचार करता। कोई संगठन आपको नजर आता है? किसी को देखते हो आप? संगठन तो भारत में बहुत है शाकाहारी तमाम लोगों का। इसलिए इस मिशन की तरफ से देखो 60 बरस गुरु महाराज ने, और आज लगातार 10 बरस से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी मेहनत कर रहे। छोटे बड़े काफले लेकर बराबर चलते रहते। अभी जुलाई के महीने में बरसात में राजस्थान में चलते रहे महीनों। इस समय देखो अपना काफिला लेकर हो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में चल रहे, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, फिर खीरी लखीमपुर, उसके बाद बदायूं। लगातार 3 महीने चलने के बाद दिसंबर के महीने में वो मथुरा आश्रम पधार जाएंगे, जहां 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु जी महाराज का वार्षिक भंडारा होगा। लगातार 5 दिन तक आपको सुबह शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद मिलेगी। जो आपके बाल बच्चों के बला बीमारी में, भूत प्रेत बैताल पिचास में, अमीरी गरीबी में घर में ला कर रखोगे तो समय समय पर आपको बरकत फायदा पहुंचाएगी। साथ ही साथ इसी दिन 22 दिसंबर को प्रातःकाल पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। यानी भगवान के भजन का सीधा सरल सुगम मार्ग, जिसको सूरज शब्द योग, नाम योग साधना कहते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर आप इस साधना उपासना को कैसे करोगे, ये सादा से सादा, सरल से सरल सिस्टम सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। आप बाल बच्चों में रहते, खेती दुकान दफ्तर का काम करते भी, सुबह शाम थोड़ा करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ कमाई कर सकते हो। ये रास्ता आपको 22 दिसंबर को पूज्य महाराज जी के द्वारा मथुरा आश्रम पर बताया जाएगा। आपके इस योगेश्वरी सेक्टर में हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन रहते जो बराबर मथुरा जाते हैं। देखो आपके पड़ोस में भी हमारी सावित्री बहन गायत्री जी, जो इस कार्यक्रम की आयोजक भी हैं, आपके बगल में इसी सेक्टर में रहती हैं। अभी लोग बराबर जाते हैं। हमारे जोगरी सेक्टर के अध्यक्ष हैं, इस इकाई के अध्यक्ष हैं जोगेश्वरी, हमारे भाई पाल साहब। बाकी और भी कमेटी उपाध्यक्ष हैं, सचिव, मंत्री, बहुत लोग रहते हैं इस जोगेश्वरी सेक्टर में।
ये लोग बराबर मथुरा जाते हैं और आज उन्हीं लोगों के सहयोग से देखो कितना शानदार अच्छा कार्यक्रम। पहले तो लगा कि अब गड़बड़ हो जाएगा, इतना पानी इतना पानी, लेकिन देखो गुरु महाराज की कृपा जाते। देखो इसमें आपका कार्यक्रम बीत गया, आराम से भोजन वोजन कर लेना। अब बरसात तो ही है और पानी भी जरूरी है। तो हम भाई पाल जी को और बहन गायत्री जी को और भी जोगेश्वरी सेक्टर के हमारे जितने भी सम्मानित लोग हैं, देखो हमारे बहन उपाध्याय जी कहाँ गए, भाई शांति उपाध्याय जी खड़े हो जाइए जरा। ये भी आपके कांति बहन, कौन जिला आपका है? मछली, जौनपुर जिला। देखो बहन कांति उपाध्याय इसी सेक्टर में रहते हैं। तमाम लोग हमारे इस मंदिर के पुजारी साहब प्रेस्ट जिस मंदिर के प्रबंधक हैं, देखो इन्होंने अपना कमरा खोल दिया। इतना बम्बई में जगह कहाँ मिलती, इस बम्बई में तो पैर रखने की जगह नहीं, इतनी महंगाई है। लाखों 50 लाख रुपया फुट यहाँ ज़मीनें हैं। लेकिन पुजारी जी को हम धन्यवाद देते हैं और ये अच्छा जगह मिल गई कि इतने विपरीत बरसात में भी सत्संग तो हो गया, दिन खाली नहीं गया और इतने लोग आप आ गए। आश्चर्यजनक कि किसके पास बम्बई में फुर्सत है। बम्बई में पैसा उड़ रहा, लोग पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसा पकड़ने पैसा। सत्संग वत्संग की किसको क्या गरज, अरे मरेंगे देखा जाएगा, स्वर्ग जाएं चाहे नरक जाएं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। उनसे स्वर्ग नरक की बात करे, बाबा क्या स्वर्ग नरक, मरेंगे देखेंगे। अब मरने के बाद क्या देखोगे, जब मरी जाओगे आप तब तो सजा मिलेगी। देखना क्या, देखना तो जीते जी देखो। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी देर तक इतने विपरीत मौसम में, और करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं, और अवाक होकर बड़ी श्रद्धा के साथ भाव के साथ आप बैठ करके सुनते रहे। भाव दिया, सद्भाव दिया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और आपसे अपील करेंगे शाकाहारी बनना कोशिश करना। बाकी साधना उपासना पूजा पाठ तो अलग बात हो, बाद में बताया जाएगा, लेकिन पहले आप शाकाहारी बनो। अगर बाल बच्चों को बचाना है, बीमारी से बचना है, धर्म की रक्षा करनी है, राम कृष्ण की मर्यादा बचानी। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू बिकती थी। आज बंबई में हमारी बेटियां शराब पी रही। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी? बूढ़े भी नहीं पीते थे, आदमी नहीं पीते थे, आज बेटियां पी रही। क्या राम राज लाओगे, तो रावण राज है। इसलिए लंका जलने वाली, सावधान रहना, लंका में आग लगेगी, रावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, धर्म के दुश्मन धराशायी होंगे। और गुरु जी की बाणी है, राम राज आएगा, सतयुग आएगा, सब होगा, लेकिन एक बार सोने की लंका जलेगी। इसलिए खराब समय आगे आ रहा, उससे बचने का आपको गुरु मंत्र बताया जा रहा। क्या आप जय गुरुदेव जब तक मथुरा न आओ, अपने घर में जय गुरुदेव सुबह शाम करो और शाकाहारी बन जाओ। इतने कर लो, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मुर्दा है, जहाँ मुर्दा जलता स्मशान घाट, भूत प्रेत कहते भाई, भूतों का अड्डा। और आपने अपने पेट को स्मशान बना लिया, भूत प्रेत का अड्डा बना। कोरोना बढ़ेगा कि घटेगा? जब पेट में मुर्दा डालोगे तो कोरोना घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, कोरोना का दादा आएगा। अभी तो आप देखें जो कोरोना का दादा आएगा। हमारे गुरु जी की वाणी है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांस। शाकाहारी नहीं, पाल रहे हैं मांस। और कहाँ पाल रहे हैं? खेत में। कहाँ पाल रहे हैं? ये आपका मुर्गी पालन तो बाहर, और कोरोना वायरस पालन, पेट को आपने वायरस पालन का अड्डा बना दिया। बड़े बड़े वायरस पल रहे हैं, किसका विस्फोट होगा, कितनी दुनिया तबाह हो जाएगी, डॉक्टर भाग जाएंगे, बीमार को, मरीज को डॉक्टर छू देंगे, मर जाएंगे। इतनी खतरनाक बीमारियों का संकेत संत महात्मा दे रहे हैं। इसलिए आप इसको, मुर्दे को बंद करो। ये राम कृष्ण की धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। कौन क्या कर रहा छोड़ो, कौन धर्म वाले ईसाई और मुसलमान क्या कर रहे,
अगर आप सनातनी हिंदू हो तो प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो, बीमारियों में कमी हो जाएगी, आपकी गरीबी जाएगी, समुद्र में कभी तूफान नहीं आएगा। अगर आपने बात को मान लिया, बंबई में कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी कोरोना जैसी बीमारी नहीं आएगी। अगर पूरे बंबई में मछली अंडा शराब की दुकानों को आपने बंद करवा दिया, लाठी डंडे से नहीं, सहयोग के साथ, समझदारी के साथ, आप खाना छोड़ दो, दुकान टूट जाएगी। जब कोई अंडा खरीद ही नहीं रहा बंबई में तो दुकानदार आलू बेचने लगेंगे। दिन भर अंडा बेचें, कोई बिके को पैसे करना बिके तो कोई अंडा क्यों बेचेगा। इसलिए सबसे बड़ा दोष बेचने वालों को नहीं, खाने वालों का है। आप आलू टमाटर खाओ, सब्जी खाओ, फल फूल खाओ, तो अंडे की दुकानें बंद हो जाएंगी। शराब मत पियो तो शराब की दुकान सरकार क्यों चलाएगी, उसको आमदनी घाटा हो जाएगा। इसलिए दोषी तो हम सब लोग हैं। इसलिए बचो बचाओ सच्चे समाज के निर्माण के लिए शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, ये सिद्धांत है, थियरी है। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी, तमाम कहते हो बातें आप। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस पर अपनी हमारी अपील पर ध्यान देना, मथुरा आने की तैयारी करना। देखो हमारी इस जन जागरण यात्रा में हमारे बीच में आज उपस्थित हैं सत्संग सभा में हमारे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय मंत्री बाबू विनय कुमार सिंह जी, गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, रेलवे में अकाउंटेंट अफसर पद से रिटायर होने के बाद बराबर संगत की सेवा में लगे हुए हैं, जौनपुर जिले उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शेखर साहब। ये तमाम लोग सबके सहयोग से मिशन का ये कार्य देखो बड़े ही गुरु महाराज की दया से निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ रहा। हमारे इस बम्बई जिला संगत के अध्यक्ष भाई लाल बहादुर जी, हमारे देखो तमाम भंडारी सेवादार बेचारे इतने खराब मौसम में सबके लिए भोजन भंडारा प्रसाद बना रहे, उनको भी धन्यवाद है। हमारे युवा संगठन के बच्चे बच्चियां, हमारे महिला संगठन के तमाम हमारे सम्मानित पदाधिकारी बहनें, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सबको मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का संकल्प भी एक दिन अवश्य में पूरा हो जाएगा। जो हमारे सत्संगी भाई बहन आप यहाँ आए हो, आप देखो अपने घर में पूज्य महाराज जी का निर्देश कि आपको नामदान मिल गया, आपके बाल बच्चे भी अच्छी संगत में रहें, अच्छा रास्ता पकड़ें, संस्कारवान बने और मिशन से जोड़ो उनको। मान लो आप बुढ़े हो गए, कल मर जाओगे, आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को भी सत्संग से मिशन से जोड़ने के लिए आप अपने घर में शाम को रोज़ बैठक करो, बच्चों को लेकर के एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, थोड़ा सा ध्यान भजन करके 20-25 मिनट में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी करनी। 4 घंटा बच्चों को बैठाओगे तो अगले दिन बैठेंगे नहीं। और इसके बाद घर में गोलक रखते हो, उसमें 1-1 रुपए का सिक्का डालते गए, महीना बीत गया, आप पेटी को खोलो, गोलक को, उसका कागज़ का नोट बनाकर अपने जिला अध्यक्ष ये अपने ब्लॉक अध्यक्ष सेक्टर में रजिस्टर में गोलक सेवा का कॉलम बना, जो मथुरा से रजिस्टर आया, उसमें आपने जमा कर दिया। इसके बाद फिर सिक्का महीना भर चलाओ। अब सिक्का तो ज़िंदगी भर चलाओगे, कटेगा पिटेगा सड़ेगा भी नहीं। ये सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले के काम आती। पर्चा बनाना, पोस्टर बनाना, झंडा बैनर बनाना, आत्म जागरण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए इस पवित्र काम में आपकी सेवा लगाई जाती। साथ ही साथ मथुरा दरबार के लिए आपकी मासिक सेवा, महीने में जो भी आप सोच सका। मेरी गरीबी में 100 रुपये 50 रुपये अपने जोगेश्वरी सेक्टर में, यहाँ देखो रजिस्टर आपके जो अध्यक्ष हैं भाई पाल जी, उनके पास मथुरा दरबार से आया, आप उसमें मासिक सेवा डाल दिए।
इसके बाद ये महीना के अंत में जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में डाल दिए, ये मथुरा पहुंचा दिए, तो आपकी सेवा पवित्र कामों में लगती रहती। अभी देखो ये 10 दिन का कार्यक्रम आपके बम्बई में, यात्रा तो 127 दिन की, अभी 1 महीने करीब पूरा हुआ है। हम तो लगातार अभी 3 महीने चलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद फिर घाट पालघर होते हुए वापी, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश, आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपके इस बम्बई महानगर में ये 10 दिन का कार्यक्रम, और आज इसका करीब 8वां दिन है। कल कार्यक्रम भीमंडी में, और 10 सितंबर को यानी परसों रविवार का दिन है कार्यक्रम आपके घाटे घर आश्रम पर। आश्रम माने गुरु महाराज का घर, और गुरु महाराज का घर माने सबका घर। वहाँ गुरु महाराज के चरण पड़े घाटे घर आश्रम पर, गुरु महाराज रातों रात रुके। हमारे आपके लिए सबसे बड़ा वो तीर्थ है सत्संगियों के लिए। तो 10 सितंबर को वहाँ सब लोग आना, और महीने के अंतिम रविवार को आप सब सत्संगी भाई बहन घाटे घर आश्रम पर, वहाँ अगल बगल थोड़ा शाकाहारी प्रचार कर दिया, गुरु महाराज के कुछ पर्चे, पूज महाराज जी का संदेश सुना दिया, वहाँ फिर सत्संग कर लिया, आश्रम में ध्यान भजन कर लिया, अपनी अपनी मीटिंग गोष्ठी कर लिया, फिर प्रसाद और साथ बांट करके। इन्हें हर महीने का आखिरी रविवार, चूँकि आपकी छुट्टी रहती, अब दिन तो गुरुवार आप मानते हो बढ़िया, लेकिन संडे को सबकी छुट्टी रहती है, इसलिए संडे के दिन इन्हें आपका वो संडे का दिन घाटे घर के नाम रहेगा। बाकी जो 3 संडे है, 3 रविवार महीने में, इसमें आपकी शाकाहारी फेरी बदल बदल कर, कभी कल्याण में, कभी नई बम्बई, कभी बोरीवली, कभी कांदीवली, कभी आपने मलाड में निकाल दिया, कभी जोगेश्वरी, कभी अंधेरी, कहीं यहाँ। तो 3 दिन ये, तो 12 महीने में 36, यानी 36 सेक्टर में आपकी फेरी साल भर में। कितना प्रचार हो जाएगा, सब लोग जैकेट पहन के, टोपी लगा के, झंडा लेकर। तो आप बराबर इस तरह का बड़ा अभियान चलाते रहना, अपने अपने मोहल्ले में गोद लेकर कि भाई 100 घर, 10-20, 100 घर, 200 घर, आपने 2-4 फ्लैट बड़े बड़े, कि भाई ये एरिया हमने गोद ले लिया, माने जिम्मेदारी। जब भी सुबह शाम समय ले ले, गुरु महाराज का पर्चा लेकर आप वहाँ पहुँच गए, सबसे हाथ जोड़ा, संदेश सुना दिया, पर्चा बांट दिया, ये भी आपको एक भक्ति का फल देगा। दरबार का जो हुक्म होता है वो गुरु भक्ति में आता, जो गुरु भक्ति करता उसकी गुरु भक्ति फलती है, और तभी आपका भजन भी बनता। इसलिए दरबार के आदेश का पालन करना चाहिए। सेवाएं आपकी और भी तमाम सेवाएं बराबर चलती रहती, कभी मंदिर की सेवा, कभी समाधि की सेवा, कभी खेतौरा की सेवा, कभी गायों की सेवा। इसमें देखो महत्वपूर्ण सेवा अस्पताल की सेवा चल रही, बहुत से भाई बहन अस्पताल की सेवा दे चुके, बहुत से लोग कुछ दिए, कुछ बचे हैं। जैसे आपने 20,000 लिखा, 10,000 दिया, किसी 10,000 शेष, और कितने लोग ऐसे हैं कि लिखा के अभी चुप रह गए, साल भर बीत गया। इसलिए सेवाएं दे देनी चाहिए, जितना लिखाओ आप 10-15 दिन में उसको भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि तब तक दूसरा रजिस्टर आ जाता, पीछे वाला दे ही नहीं पाते हो, तब तक दूसरी सेवा आ गई, तीसरे महीने तीसरा रजिस्टर आ गया, तब तक चौथी सेवा आ गई, तो आप घबराने लगते हो, भाई रोज रोज रजिस्टर। आपके अंदर एक कुभाव पैदा हो जाता कभी कभी, और आप सेवा को ही, जो सेवा आपको वरदान देती, दया दुआ देती, देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेंगी दुआएं, आपके दुख तकलीफ में आपको लाभ पहुंचाए, बरकत मिले, आप उस सेवा से ही मुख मोड़ने लगते हो। इसलिए सेवा जब लिखाओ सोच विचार कर, और जितना लिखाओ उसको कोशिश करो 15-20 दिन में, ज़्यादा 1 महीने में आप उसका भुगतान कर दिए, तब तक दूसरी सेवा आ गई जो आपसे हो सके। तो अस्पताल सेवा अपनी अपनी जो लोगों की बकाया राशि, इसको अपने अपने जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में, अपने सेक्टर के रजिस्टर में आप जमा कर देंगे। अभी आपके लिए भंडारा आ रहा है, 3 महीने का समय, इसी में कोशिश करो कि इससे निपट जाए, भंडारे तक ये काम आपका निपट जाए, क्योंकि भंडारे के बाद कुछ और सेवा आ जाएगी। और सेवा इसीलिए आती कि गठरी भारी है कि भाई लाभ दया पाप की बोझा उतर जाए।
हमारे जन्म जन्म के पापों की गठरी कुछ तो उतरे, भजन उतना कर नहीं पाते हो, तो आप दिल खोल कर ये सेवा। अब एक छोटी सी आरती होगी, देखो अब कार्यक्रम समाप्त होगा, बस 2-4 मिनट समय आपका और लिया जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, सभी लोग बैठे बैठे भी कोई खड़ा नहीं होगा, और कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा अगर आज आपको देना है, एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों का रजिस्टर चल रहा, इन्हीं मथुरा में इतनी बड़ी गौशाला है, उनके लिए दाना चारा पानी का इंतजाम आपके इसी दान दक्षिणा से चंदा चुटकी से किया जाता। अब हिंदू धर्म में गाय की सेवा का कितना पुण्य मान